एक राजनीतिक मुद्दा उछालना चाहती हैं, राजनीति खेलना चाहती हैं, जिससे ये लाइमलाइट में बनी रहे, इसलिए ढपली लेके वो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मदारियों की तरह ये विधायक हैं, बंदरों की तरह उनको ना नचाएं। विधायक हैं, उनको अपने जमीन पे जाके काम करने दें। उनके पे जनता ने भरोसा दिखाया है, जिसकी वजह से वो 21-22 सीटें जीत पाए हैं। तो उनको मदारी और बंदर का खेल ना बनाए, उनको काम करने दें और दिल्ली को डेवलप होने दें। आम आदमी पार्टी द्वारा अभी आप देख रहे हो कि एक मुद्दा बहुत ट्रेंड कर रहा है, जहां की आतिशी भीम का नारे लगाते हुए इस पे आवाज उठा रही है कि जो ऑफिस सीएम का कार्यालय है वहां से फोटो हटाने को लेकर इस पे आम आदमी पार्टी बहुत बवाल खड़ा की है। तो चलिए इसीलिए आज कुछ कार्यकर्ता है उस पर बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। मैम, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो आतिशी है वो जय भीम की नारे लगाते हुए नजर आ रही है, इस चीज को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, जय भीम के नारे लगाना मुझे अत्यंत ही ऐसा लगता है ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भीम किसके हैं? भीम हम सबके नहीं है क्या? भीम को आपने अपनी बपौती समझ लिया कि आप उनको डपली लेके बजा के जय भीम करेंगे। यहाँ पे सिर्फ भगवान के अलावा, मैं मानती हूँ सब हमारे पूजनीय हैं, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, एक पूरी टीम ने संविधान बनाई है और मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को के लिए नतमस्तक हूँ, जो उन्होंने हमारे संविधान में कंट्रीब्यूट किया अपना। लेकिन जय भीम कहना और एक पार्ट को हमसे अलग करना कि ये जय भीम के लोग हैं, ये जय भीम बोलेंगे, वो उतने ही माननीय हमारे भी हैं। तो ये मुझे लगता है सिर्फ वो राजनीति के मुद्दों को उछालने की वजह से कि राजनीति में वो कैसे सुर्खियों में रहे, तो जय भीम के नारे वो इसलिए बैठ के लगा रही हैं। नहीं तो राजनीति में बने रहने के लिए लोगों के सामने वो भीम का नारा लगा के इसका इस्तेमाल कर जी, हमेशा से नौटंकियां ही करती आई हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो उनको अभी मुद्दा चाहिए ना नौटंकी करने के लिए, तो यही नौटंकी वो यहाँ पे दिखा रही हैं। जब उनके कार्यालय से हमारे देश के पिता कहे जाते हैं, उनकी तस्वीर हटा दी गई, उनकी तस्वीर कहीं पे नहीं नजर आती, हमारे गांधी जी की तस्वीर कहीं नहीं नजर आती, हमारे बापू की तस्वीर कहीं नहीं नजर आती, तब उनको नहीं लगता कि ये शर्मिंदगी की बात है? वो लोग आज बैठ के जय भीम कर रहे हैं। मैं बीजेपी की होते हुए मैं बता रही हूँ, भीम हमारे भी हैं और मैं भी जय भीम बोलती हूँ। आप जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, आप भी जय श्री राम बोलिए। भगवान जैसे हमारे हैं, आपके हैं। तो जैसे अम्बेडकर ने हमारे संविधान वो हमारा संविधान है। वो सिर्फ जय भीम करके ये ना दिखाएं कि उनका संविधान है और उनके ही क्षति पहुंचती है। हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है और उस कारणों को हमेशा स्पष्ट रखा गया है बीजेपी की तरफ से, और इस कारण को भी स्पष्ट रखा जाएगा। वो ढपली बजा के यहाँ पे घुंघरू पहनवा के नचवाए ना, अपने मदारी बन के बंदरों को नचवाए ना, ये विधायकों का लक्षण नहीं है। आप विधायकगिरी यहाँ पे ऐसे ना करें, सेवा करें और सेवा के तौर पे एकदम डंके की चोट पे आए आप लोग, हमारे साथ मिलके काम करें, हम लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन जो उन्होंने भीम, जो ऐसे बीजेपी ऑफिस में बात करूँ, जो भीम का तस्वीर हटा के उस जगह पे मोदी जी का लगाया गया, तो ये चीज सही है? देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक, जब इन लोगों ने हमारे बापू की तस्वीर हटाई अपने कार्यालयों से, अपने ऑफिस से, हमेशा आप देखते हैं बापू की तस्वीर होती है, हमारे गांधी जी की तस्वीर हर जगह होती है। अगर उन्होंने जब वो चीज हटाई तब इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? उनसे बहुत पहले से उन्होंने कौन से आंदोलन नहीं किए कि हम आजाद हो पाए? हम आजाद ही नहीं होते तो हम जीते कहाँ से? मैं संविधान मेरे सर माथे पे है हमेशा, हम सभी के, बीजेपीएंस के सभी के, मोदी जी के भी। आप उनके कोई भी वक्तव्य सुन लीजिएगा, वक्तव्य वो कैसे बताते हैं कि संविधान के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और कहाँ उनकी तस्वीरें नहीं है, कहाँ उनका मान नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा उछालना चाहती हैं, राजनीति खेलना चाहती हैं, जिससे ये लाइमलाइट में बनी रहे, इसलिए ढपली लेके वो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मदारियों की तरह ये विधायक हैं, बंदरों की तरह उनको ना नचाएं। विधायक हैं, उनको अपने जमीन पे जाके काम करने दें। उनके पे जनता ने भरोसा दिखाया है, जिसकी वजह से वो 21-22 सीटें जीत पाए हैं। तो उनको मदारी और बंदर का खेल ना बनाए, उनको काम करने दें और दिल्ली को डेवलप होने दें। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। जैसा कि आपने बताया कि आप भीम जी को बहुत मानते हो, तो आपसे एक सवाल है कि आपसे एक ऑप्शन देती हूँ मैं, जय संविधान, जय भीम और जय श्री राम, तो इन तीनों चीज को आप सबसे ऊपर किसको रखना चाहोगे सीक्वेंस? देखिए, जय सबकी है। मैंने आपको जैसे पहले कहा था, इसमें
राम जी हमारे भगवान है, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उनको अगर हमें श्रद्धा दिखानी है वो देखते हैं, जय श्री राम हमेशा से है ही। लेकिन संविधान हमारा, अगर देश को चलाने की बात आती है, देश के नागरिकों की बात आती है, देश की रक्षा की बात आती है, तो संविधान हमारा सबसे पहले है। उसमें कोई धर्म जाति कुछ नहीं है। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। और भगवान तो हमारे घरों में, हमारी आत्मा में, हमारे दिल में, हमारे शरीर में, हमारे कण कण में बसे हुए हैं। तो संविधान हमारे नतमस्तक है, संविधान हमारे सिर पे है। बिल्कुल। तो अभी तीनों को मैं सीक्वेंस में वही बोलूं कि आप पहला, दूसरा, तीसरा पे किसको रखना चाहो? देखिए, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने आपको वही जवाब दिया। भगवान को सब कुछ अंदर से पता है, तो जय श्री राम तो है ही। वो उनको अगर हम नहीं भी बोल रहे हैं ना खुल के कि जय श्री राम, और जो नहीं बोल रहा है, मुझे नहीं लगता, अगर अपने धर्म के लिए आप नहीं बोल सकते, यहाँ पे धर्म की इक्वालिटी है, तो किसी के धर्म पे हम उंगली नहीं उठाते हैं। वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। लेकिन जहाँ पे देश की बात आती है, मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे धर्म अलग चीज है। मैं खुले में जय श्री राम बोलूंगी, वो खुले में अपने अल्लाह को जो भी वो बोलते हैं बोले। हाँ, माइक पे जो अपना जो कायदा है, जो कानून है, उस हिसाब से करे। मैंने कहा ना, माइक पे कानून के हिसाब से करे। तो संविधान सर्वोपरि है जहाँ पे देश के नागरिकों की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे एक धर्म का व्यक्ति नहीं रह रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं। तो जब एकता की बात आएगी तो संविधान सर्वोपरि है। देश की रक्षा की बात आएगी, संविधान सर्वोपरि है। देश की अखंडता की बात आएगी, संविधान सर्वोपरि है। हम धर्म के उस पे विभाजन नहीं करते हैं चीजों का। धर्म हमें पता है, हमारी आत्मा से पता है। तो जय श्री राम हमेशा हमारे राम जी हमारे दिलों में बसे रहेंगे। अच्छा, महिलाओं पे जो 2500 की बात हुई थी, अब वो भी याद दिला दूं कि आपको बीजेपी जब चुनाव लड़ने से पहले बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने खास करके महिलाओं के लिए वादा किया था कि वो हर महीने 2500 रुपया देंगी, पर इस पे अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 8 तारीख का वेट कीजिए, महिलाओं का दिन है, वो महिला दिवस है, वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। वो देखिए, कुछ बम्पर उस दिन निकलेगा। बस 8 तारीख तक का वेट कीजिए। आज क्या 2 तारीख हो गई, 4-5 दिन की और बात है। उम्मीद है कि 2500 रुपये मिलेगी? देखिए, मोदी जी की गारंटी थी ये। मोदी जी की गारंटी कभी गलत नहीं होती। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और इसी आशा के साथ 8 तारीख को बहुत कुछ बम्पर खुलासा होने वाला है। तो अच्छा, एक बात बोलूँगी कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही जो सीएम है, उन्होंने एक बयान दिया था कि वो बनिया है, वो 1-1 रुपये का हिसाब रखती है। लेकिन बात करूँ, बनिया तो 1-1 रुपये का खास करके हिसाब रखती है, लेकिन ये जो फालतू जो खर्चे किए जा रहे हैं, तो लगता है कि जो बहुत सारी जो फ्री सुविधा है, रेवड़ी कल्चर है, क्या उसको बंद कर देंगी? देखिए, बंद कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बहुत सारी चीज़ों पे विचार किया, बजट बनाया अपना, देखा कि महिलाओं को ये सुविधाओं की आवश्यकता है। 2 टर्म्स में हमने यही देखा कि महिलाओं को ये सुविधाओं की आवश्यकता है, वो चाहती हैं कि उनको ये सुविधाएं मिले। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसको कैसे मना कर सकते हैं? तो वो सुविधाएं जो की तो वैसे ही चलती रहेंगी, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था।